हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले माय नेम इज लवली सोलंकी और इससे पहले भी हमने 2 सेशंस लिए थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के। आप उन सेशंस को भी अच्छे से देख लेना, उन क्लासेस को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि उन क्लासेस में भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया है। इस क्लास में हम सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे होंगे जो एसएससी, रेलवे, DSSS या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। उन सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को इस प्यारी सी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा और इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लेंगे तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस क्लास में हम सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर रहे होंगे और उन्हें ट्रिक के साथ याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 72 यानी आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में बताई गई है। तो आप इस आर्टिकल को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 72 में बताया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। वो किसी भी अपराध को पूर्ण तरह माफ कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं और उसकी प्रकृति चेंज कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 72 में बताया गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 74 यानी आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 74 में हमारी मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया? तो आर्टिकल 74 में बताया गया है हमारी मंत्री परिषद के बारे में। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि हमारी मंत्री परिषद में कौन कौन इंक्लूड होता है, यानी कौन कौन शामिल होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं और ये भारत के प्रमुख विधि अधिकारी भी होते हैं, यानी भारत के प्रमुख विधि अधिकारी भी महान्यायवादी होते हैं और ये केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल कौन है? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया आर्टिकल 79 में। पार्लियामेंट के भाग कितने हैं और पार्लियामेंट के सदन कितने हैं, ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों ही एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट के जो भाग है वो है टोटल 3। अब वो कौन कौन से भाग है? तो पार्लियामेंट के भाग है 3 और वो है हमारे लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी हमारे संसद के भाग हैं। टोटल भाग कितने हैं? तो टोटल संसद के 3 भाग हैं। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं? तो पार्ट्स हैं 3। वो है हमारे पहला लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। लेकिन जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, तो आंसर 3 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 2, क्योंकि संसद के 2 सदन है। और कौन कौन से सदन है वो? एक तो है हमारा लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है या फिर लोगों का सदन भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है लोकसभा को? लोकसभा को निचला सदन या फिर लोगों का सदन बोला जाता है, जबकि हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, यानी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसे बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है,
और राष्ट्रपति जी भारत के प्रमुख नागरिक होते हैं, पहले नागरिक होते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है। और लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, यानी किस आर्टिकल में लोकसभा के बारे में बताया गया है, यानी लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। जबकि आर्टिकल 80 यानी आर्टिकल 80 में किसके बारे में पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 80 में पढ़ते हैं हम राज्यसभा के बारे में। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनसे रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, यदि लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, यानी लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा परमानेंट सदन हो जाता है, जबकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया जो भी हम अभी अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 89 यानी आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 89 में बताया गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया आर्टिकल 89 में। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं और उन्हें जो वेतन मिलता है उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही सैलरी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 110। यानी आर्टिकल 110 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखना कि आर्टिकल 110 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बताया गया है। ठीक है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल होगा, तो ये डिसाइड कौन करेंगे, ये डिसाइड हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 112 जिसमें बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। यानी जिसे आम तौर पर हम बजट बोलते हैं वो आर्टिकल 112 में बताया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, उसमें यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज। ठीक है। आर्टिकल 123 में बताया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जी कब अध्यादेश जारी करेंगे ये सब बताया गया है। जब संसद की कोई भी सत्र नहीं चल रहे होते हैं, यानी कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता है और किसी इंपोर्टेंट मुद्दे पर बात करनी होती है, उस पर कोई बिल पास करना होता है, तो उस टाइम राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 124 में। और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि वर्तमान में भारत के सीजेआई कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं टोटल जज 33 प्लस एक तो हमारे चीफ जज होते हैं यानी सीजीआई होते हैं और 33 अदर जज होते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है लेकिन हाई कोर्ट कितनी है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में बताया गया है
राष्ट्रपति का परामर्श, यानी राष्ट्रपति को अगर किसी भी मुद्दे पर सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन आर्टिकल 143 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति का परामर्श, यानी राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, ये आर्टिकल 143 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 148, यानी आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में भारत के राज्यपाल, यानी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है, उसी तरह से राज्यों के लिए जो राज्यपाल होते हैं उनका वर्णन किया गया आर्टिकल 153, यानी आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्यपाल की पार्डनेबल जो शक्तियां होती हैं, उनकी पावर्स जो होती है, उसके बारे में आर्टिकल 161 में बताया गया। जिस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में आर्टिकल 72 में बताया गया, उस तरह से राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होती है उनके बारे में आर्टिकल 161 में बताया गया। पर लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति जी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। इतना डिफरेंस होता है इनकी पार्डनेबल पावर्स में, ये फैक्ट आप जरूर से याद रखना। अब हम सभी आर्टिकल्स को समराइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 72 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 72 में हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 74 में हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था। और आर्टिकल 79 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 79 में पढ़ा था हमने संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा एंड हमारे राष्ट्रपति जी। जबकि इसके सदन कितने होते हैं? तो टोटल 2 सदन होते हैं, हमने पढ़ा था। एक तो लोकसभा होती है जिसे निचला सदन बोला जाता है, एंड सेकंड हमारी राज्यसभा होती है जिसे उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 80 में क्या बताया गया? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, जबकि आर्टिकल 81 यानी 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। फिर हमने नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 89, जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी पदेन जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 110 को, जिसमें मनी बिल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी मनी बिल क्या होते हैं और कौन ये डिसाइड करता है कि मनी बिल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 112 को, जिसमें बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। हमने पढ़ा था आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं? तो जब संसद का कोई भी सत्र यानी कोई भी सेशन नहीं चल रहा हो तो उस कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 के बारे में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। भारत का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और टोटल कितने हाई कोर्ट है ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 143 में, जिसमें राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को अगर किसी भी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट से डिस्कशन करना है, सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह देगा और राष्ट्रपति जी उस सलाह को मानेंगे, ये उनकी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो हमने कैग के बारे में पढ़ा था, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 153 में क्या बताया गया था? आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया था। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं, उस तरह से राज्यों में राज्यपाल जी होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 61 को। आर्टिकल 61 में बताया गया राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। जिस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, उस तरह से राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। आप लोगों से एक होमवर्क क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने आर्टिकल्स हैं, और जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम टोटल कितने आर्टिकल्स थे? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, ठीक है। आई होप आज की ये प्यारी सी क्लास आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया। इससे पहले भी हमने 2 सेशंस किए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के,
आप उन्हें भी जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया है और उन्हें ट्रिक के साथ याद भी किया है। आई होप कि आप उन क्लासेस को भी अच्छे से देख लेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड। सो इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।